तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आपकी हेल्प करने आया हूं सीए फाउंडेशन लॉ में। मुझे पता है बहुत कम दिन रह गए हैं सितंबर एग्जाम में, लेकिन मैं आया हूं 5-5 मिनट की वीडियोस लेके ताकि आपकी एंड में हेल्प हो सके 50 to 60 मार्क्स कवर करने के लिए। मैंने इन वीडियोस में सिर्फ ये इतना बताया है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है केस स्टडी वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूनिट 1, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। देखो, ये चैप्टर अगर आपने +1 +2 में ढंग से पार्टनरशिप करा था तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें पहले से पता होंगी और वो ही बेसिक को एक्सप्लेन करा हुआ है और कुछ नहीं करा हुआ। तो इतना कोई बढ़ा चढ़ा के भी नहीं है। आपने ढंग से अकाउंट्स करा है, आप सीए फाउंडेशन में आए हो, +2 करके आए हो, आपको ये ऑलरेडी आता है, तो ये चैप्टर तब इजी बैठ जाता है। सिर्फ थियोरेटिकल है और कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप कर सकते हो, डेफिनेशन कर जाना। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लग जाता है और कुछ नहीं। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एसोसिएशन, एलिमेंट्स कर जाना। ठीक है, एसोसिएशन होती है, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए कोई जिसके लिए कंडक्ट कर रहे हो तुम पार्टनरशिप वगैरह, और एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बोथ होने चाहिए, एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ और इसी पे मेनली, इसी ये जो लाइन लिखी है ना, इसी पे मेनली केस स्टडीज बन के आती है। ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा। ठीक है, एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एजेंसी, ये सब कर जाना। इस पे सिंगल टॉपिक आ सकता है केस स्टडी वाइज, अगर आएगा तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पे आएगा और उसमें भी ये 4 पॉइंट्स, बस ये 4 पॉइंट्स पूछे जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ मत करके जाना। देन एजेंसी कर जाना, एजेंसी में भी मैं फिर से बता रहा हूँ यही 4 पॉइंट्स। ठीक है, पार्टनरशिप, हाँ, पार्टनरशिप वाले चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैं बता रहा हूँ इन चैप्टर से, पार्टनरशिप वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। केस स्टडी भी आती है, पर मैंने बताया कौन सी वाली, वो जो लाइन आपको बताई थी। ठीक है, उसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठते हैं डिफरेंसेस, ये कर जाना। ठीक है, पार्टनरशिप को ओनरशिप क्लब में भी कर चुके हैं। ये केस स्टडीज कर जाना, केस स्टडी कह रहा हूँ, डिफरेंसेस कर जाना। ठीक है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या होती हैं, ये कर जाना। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस पे आ जाएगा 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको 7 या 8 पॉइंट से लिख के आने हैं। अगर पेपर इजी बनेगा तो इससे सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, आप ये कर जाना बहुत अच्छे से। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और केस स्टडी भी आ सकती है। ठीक है, और चैप्टर खत्म होता है। और आपको पता है ये टाइप सबको पता ही होते हैं नॉर्मली, सबको पता होते हैं। एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल, स्लीपिंग पार्टनर भी होगा, ये रहा, स्लीपिंग, आउट गोइंग, इनकमिंग पार्टनर्स, ये सब क्या क्या होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ नए जैसे होल्डिंग आउट वगैरह, कुछ कुछ नई टर्म सुनने को मिलती है, वैसे सब कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।